गौकर्ण के इन ज्ञानवर्धक बातों को श्रवण करके आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति हुई और वे पत्नी पुत्र परिवार को छोड़कर के जंगल में गए। नित्यम दशम स्कंद से पाठात, दशम स्कंद का नित्य पाठ करते हुए गोविंद के लोक को प्राप्ति करते हैं। उनके चले जाने के बाद में जो धुंधकारी था, गौकर्ण जी महाराज तो आगे चले गए, तो गौकर्ण ने क्या किया, धुंधकारी ने क्या किया, पितरियों परते तेनो जननी ताड़िता मृषम, उसने अपनी माँ को सताया। किसको? धुंधली को। अच्छा, धुंधली को क्यों सताया? क्योंकि अपने जीवन में जो सुख दुख आता है ना, वो अपने कर्मों का परिणाम होता है। आज कौन सता रहा है उसको? वही पुत्र जिसको अनीति पूर्वक उसने पाया है और अनीति पूर्वक उसका पालन पोषण किया है, वही पुत्र आज उसको कहता है कि तूने पैसे कहाँ रखे हैं, तूने जेवर कहाँ रखे, जल्दी मुझे दे। क्वा वित्तम तिष्ठति बुढ़ी अनश्य लत्तया न चेत, जल्दी से मुझे वो संपत्ति दे दे जो तूने गाड़ रखी है, मुझे जुआ खेलना है, और नहीं तो मैं जलती हुई लुकाटी लत्तया, ये जलते हुए लत्ते जो है ना, अनश्य लत्तया न चेत, नहीं तो मैं इससे तुझे मारूंगा। इति तद्वाक्य संत्रासात तज्जन्या पुत्र दुखता कूपे पाता कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। अपने पुत्र के दुराचरण को देख करके नदी में उसने, कुएं में उसने छलांग लगा करके अपनी मौत खुद ही उसने कर ली, और इस प्रकार से वह मौत को प्राप्त हो गई। पिता चले गए, माँ चली गई गोकर्ण की। धुंधकारी ने देखा कि पिता का डर था, तो घर में जो भी व्यभिचार करता था, दुराचार करता था, बाहर करता था। पिता के जाने के बाद में थोड़ा निरंकुश हुआ, जुआ खेलना शुरू किया, और अब जब माँ भी मर गई तो उसने अपने घर में ही जुए का अड्डा, वेश्याओं का अड्डा, जितने भी दुराचार थे वो सब उसने वहीं पर कर लिए। श्रेष्ठ पत्नी को तिरस्कृत किया और एक वेश्या को, जिससे प्रेम करता था, वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। जो पाप दुराचरण बताए ना, पंचोग्र पापा अच्छा, वो सारे के सारे उसके अंदर में है। लेकिन ध्यान रखना कि जो श्रेष्ठ सत्कर्म द्वारा प्राप्त पत्नी होती है, वही धर्म तक आपको आगे ले जाती है। वरांगना, ये वेश्याएं कभी आपके उद्धार का साधन नहीं हो सकती। इसलिए उसने क्या किया, उन वेश्याओं ने देखा कि ये लूट करके, चोरी करके तमाम धन एकत्र कर रहा है, इतना धन, इतना रुपया, सोना चांदी, जवाहरात उसने इकट्ठे कर रखे हैं। यदि कदाचित राजा को पता लगा तो वो हमारे ऊपर छापा मारेगा, इसे अरेस्ट करेगा, इसे सजा होगी और धन भी सारा राजा ले जाएगा। तो वेश्याओं ने सोचा कि राजा धन ले जाए, पुलिस धन ले जाए, उससे अच्छा है कि हम लोग ही इसको मार दें और धन ले जाए इसको। और इस प्रकार से रात्रि में, घोर निद्रा में जब वो सो रहा था, पलंग पर उन वेश्याओं ने उसके हाथ और पांव को बांध दिया। उसके बाद में गले में एक रस्सी लपेटी, दो वेश्याओं ने इधर से पकड़ा, दो वेश्याओं ने उधर से पकड़ा, खींचने लगी। और एक बात हम आपको धीरे से बता दें कि पापी जल्दी मरता भी नहीं है। चीख रहा था, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। वेश्याओं ने कहा ये ज्यादा चिल्लाएगा, पास पड़ोसी लोग सुन लेंगे और हमारी पोलो पट्टी खुल जाएगी कि अमी ने मारा है। तो वहीं पर जो अग्नि जल रही थी ना, उसके अंगारे एक झाबे में भरे, तप्तांगार समूह तन मुखे ही विचिक्षुपु, और उनको झाबे में भर करके उसके मुख में ठोस दिया। तप्तांगार समूह तन मुखे ही, और तन मुखे ही विचिक्षुपु, उसके मुख में ठोस दिए। और अग्नि ज्वालाति दुखे ने व्याकुलो निधनम गता, और अग्नि ज्वाला से तड़पते हुए उसने प्राणों का त्याग किया। जो बिना मृत्यु के बीच में मरता है उसे कहते हैं अकाल मृत्यु, और ऐसा अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाला पिशाच गति को प्राप्त होता है। और गोकर्ण तीर्थ यात्रा से जब आए, उनको पता लगा तो उन्होंने देखा उनकी माँ भी मर गई, पिता भी मर गए, और उनका जो भाई था वो भी चला गया। तो तीनों के निमित्त सबसे पहले अस्थियां लेकर के वो तीर्थराज प्रयाग गए, वहां पर विसर्जित की। वाराणसी में सिर मुड़ाया, मणिकर्णिका घाट पर तर्पण किया, गया जी गए, श्राद्ध किया, और उसके बाद में बद्रीनाथ धाम तक वो गए। और पूरी तीर्थ यात्राएं करके उन्होंने मन में सोचा कि हमारे माता पिता भाई का सबका उद्धार हो गया, घर है। घर में आकर के आंगन में आराम से आसन बिछा करके लेटे थे। तभी तक उनको बड़ा भयानक आवाजें सुनाई पड़ी। उन्होंने नजर डाली तो बीच आंगन में एक बैल खड़ा है, चिघाड़ रहा है, सकर्ण में सा सकृत धस्ती। थोड़ी देर में देखा कि वो बैल गायब हो गया, वहां पर हाथी खड़ा है, चिघाड़ रहा है हाथी।
सकृच्च महिषो भवत। फिर बाद में देखा कि वो भैंसा वहां पर हो गया। शक्रदिंदा सकृच्चाग्नि पुनश्चो पुरुषो भवत। और वही प्राणी कभी बैल बन जाए, कभी भैंस बन जाए, तो कभी गाय बन जाए। और शक्रदंदा एक बार तो देखा इंद्र के रूप में एकदम चमचमाती हुई तलवार लेकर के, और कभी अग्नि बन करके वहीं पर प्रज्वलित हो, और अंत में वो फिर पुरुष के रूप में परिणत हो गया। ध्यान से सुनना इस बात को। गोकर्ण जी महाराज ने चिंतन किया, ये है क्या? कभी इंद्र, कभी बैल, तो कभी भैंस। ये निश्चित रूप से कोई ऐसी आत्मा है जो मर चुकी है और इस रूप में तड़प रही है। और उन्होंने कहा वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुता अयम दुर्गति कहाँ कोपी निश्चित्याथ तम अब्रवीत। निश्चित रूप से दुर्गति को प्राप्त हुई ये कोई आत्मा है, तड़पती हुई आत्मा है। उन्होंने तीर्थ से जल लाए थे, जल को छिड़का और जल छिड़क करके पूछा तुम कौन हो मुझे बताओ। तो उस आत्मा ने रोते हुए तड़पते हुए क्या कहा? सामने धुंधकारी प्रकट हो, हाथ जोड़ करके बोला कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामितः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मेरे भाई गोकर्ण, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। मैं भी इसी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन स्वकीय नहीं वो दोष ने ब्रह्मत्व, मुझे भी पिताजी ने यज्ञोपवीत करवाया था, मुझे भी गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई थी, लेकिन स्वकीय नहीं वो दोष ने ब्रह्मत्व नाशितम मया। मनुष्य को चिंतन करना चाहिए कि हम किस, सबसे बड़ा है दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होना, और उसमें भी अगर आप ब्राह्मण जीवन में कुल प्राप्त हो गया तो उस चीज को बीच में चिंतन करना चाहिए कि दुर्लभ मिला ही नर्तन चलना संभल संभल के। दुर्लभ मिला है 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 नर्तन चलना संभल संभल के। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। संसार में अटके 84 लाख भटके संसार में अटके। 84 लाख भटके संसार में अटके। 84 लाख भटके संसार में अटके। खाने पड़ेंगे झटके दुनिया के दर बदल के। खाने पड़ेंगे झटके दुनिया के दर बदल के। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। कर यत्न तूने जोड़ी। धन धाम पैसा कौड़ी कर यत्न तूने जोड़ी। धन धाम पैसा कौड़ी कर यत्न तूने जोड़ी। धन धाम पैसा कौड़ी कर यत्न तूने जोड़ी। रह जाएगी धरी सब यमराज के कहर से। रह जाएगी धरी पर यमराज के कहर से। दुर्लभ मिला है नर्तन
है दर्शन चलना संभल संभल के। ये तन न काम आए दिन रात तू सजाए। ये तन न काम आए दिन रात तू सजाए। ये तन न काम आए दिन रात तू सजाए। ये तन न काम आए दिन रात क्यों सजाए। क्या देखता है दर्पण कपड़े बदल बदल के क्या देखता है दर्पण कपड़े बदल बदल के। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के दुर्लभ मिला है दर्शन चलना संभल संभल के। ना दिल दुखा किसी का कर नित भला सभी का। ना दिल दुखा किसी का कर नित भला सभी का। ना दिल दुखा किसी का कर नित भला सभी का। ना दिल दुखा किसी का कर नित भला सभी का। कर ले भजन हरि का ले काम अब अकल से कर ले भजन हरि का। ये काम अब अकल से दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मुझे भी ईश्वर ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया था, पर मैंने कोई भी कुल का मर्यादाओं का पालन नहीं किया। आज इस अधोगति को प्राप्त हो गया हूँ। हे भाई, तुम ही चाहो तो मेरा उद्धार कर सकते हो। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा मैंने तो तुम्हारे लिए तीर्थ यात्राएं की, गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया, तो भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तो सुनो क्या कहा धुंधकारी ने। कहा गया श्राद्ध सतेना पी मुक्तिर्मेना भवेष्यति। एक तो क्या 100 बार भी तुम गया में जाकर के श्राद्ध कराओ, पर मैंने जो पाप किए हैं मेरी उद्धार उनसे होने वाला स्वयं। इसलिए उपाय मपरम समाचार। तुम दीनबंधु करुणा सागर हो मेरे भाई, मेरे उद्धार के लिए कुछ और उपाय करो। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने सब तो कर लिया जो शास्त्रों में बताया, क्या करें। उसी समय ऋषि मुनि लोग वहां थे। सूर्य ने आकाशवाणी की, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचा सर्वैर धर्म रूपम च विश्रुतम। सूर्य ने, भगवान ने कहा इसका उद्धार केवल श्रीमद् भागवत महापुराण से ही हो सकता है। सूर्य से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। सबसे पहले गीता के श्रोता है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम श्रवणम कुरु। इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए, उसी से इनका उद्धार संभव है। और उसके अलावा कोई भी इति सूर्य वचा सर्वेर, जितने भी ऋषि मुनि लोग वहां पर खड़े हुए थे, सूर्य की वाणी को सुन करके सभी ऋषियों ने मुहर लगाई कि बिल्कुल ठीक कहा गया है, भागवत करो। और तब गोकर्ण जी महाराज खुद ब्राह्मण थे, इसलिए उन्हें खुद ही अपने आंगन में वितान लगाया है। और अपने गोकर्ण के लिए उन्होंने क्या, धुंधकारी के लिए उन्होंने एक हरा बांस लिया और उसमें 7 ग्रंथियां थी, वो उन्होंने स्थापित की। और उसमें फिर उस आधारित करके और फिर कथा उन्होंने सुनाई है। और इसी प्रकार से इस कथा के प्रताप से क्या हुआ, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथ विवेदनम। 7 दिन में एक एक गांठी उनकी फूटती हुई चली गई। और कृत्वा सा 12 स्कंद श्रवणात् प्रेतताम जहु। 12वें स्कंद को श्रवण करते ही प्रेत योनि से निवृत्त हो गए। और केवल ऐसा नहीं कि प्रेत योनि से निवृत्त हो गए, उनके बाद में हो क्या गए प्रेत योनि से निवृत्त होकर के,
दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतिवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। पीतांबरधारी चतुर्भुजाओं से शंख चक्र गदा पद्म अभिषिक्त हो रही हैं। पीतांबर पड़ा हुआ है और तुलसी की माला पड़ी हुई है। साक्षात मनमत भगवान के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लेकिन केवल अपने भाई का उद्धार होते हुए देख करके गोकर्ण जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भक्ति महारानी से कहा कि ये क्या हुआ, आपकी कथा श्रवण करने से ये मेरा भाई तो दिव्य विमान में बैठ करके चला गया, लेकिन अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। सभी निर्मल मत के इतने श्रोता बैठे हुए, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो कथा महारानी ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें श्रोताओं का दोष है। श्रोताओं ने सोचा ये तो इनके भाई के लिए कथा हो रही है, अपन को क्या करना। इसलिए इन लोगों ने उस श्रद्धा के साथ में कथा को सुना ही नहीं। इसलिए कभी भी कथा हो पूरी श्रद्धा, क्योंकि जाके जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आएगा तो सुख को आप नहीं जान सकते। तरु छाया सुखी, वृक्ष की छाया का आनंद कौन जान पाता है? जो अतिया तपु व्याकुल होई, जो धूप में जलता हुआ चला आ रहा हो उसे पता लगता है कि वृक्ष की छाया का महत्व कितना है। तो प्रेत योनि में जब कष्ट मिलते हैं तो उसके बाद में समझ में आता है कि क्या है भागवत कथा का महत्व। इसी कथा के श्रवण से इनकी मुक्ति हुई गई। लेकिन इन लोगों ने श्रद्धा से कथा को नहीं सुना, तो गांव वाले गोकर्ण जी के चरणों में गिर पड़े। कहा एक बार आपने अपने भाई का उद्धार करने के लिए कथा की, हम ग्रामवासी भी तुम्हारे ही हैं, इसलिए एक बार भागवत कथा और हमारे लिए कर दो। अब हम ध्यान से कथा को सुनेंगे और उसके बाद में श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः। पहली कथा आषाढ़ में हुई और दूसरी कथा श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः। और सप्त रात्रवतीम भूया श्रवणम तई कृतम पुनः। सभी ग्रामवासियों ने एक भी शब्द का विप्लव नहीं होने दिया और बड़े दत्त चित्त होकर के पूरी कथा श्रवण की। परिणाम ये हुआ कथा समाप्त होते ही साक्षात नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर जी दिव्यतम रथ लेकर के आए। और जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने जिस त्रेता में संपूर्ण प्रजा को लेकर के अपने धाम को चले गए थे, अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्ण नित्य नीता गौलोकम योगी दुर्लभम। उसी तरह से जैसे भगवान राम जी समस्त अवधवासियों को लेकर के अपने दिव्य धाम को चले गए थे, श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर गौलोक से पधारे और अपने दिव्यतम विमान में सभी श्रोताओं को लेकर के चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसी कथा का अद्भुत महत्व है। आज आपको मैंने महत्व